सुप्रभात बच्चों, हम अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 15 करेंगे। सूरदास के पद। इसमें सूरदास जी के 2 पद्य बताए गए हैं। दोनों की हम व्याख्या पढ़ेंगे। पहले मैं पाठ में बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में सूरदास द्वारा रचित 2 पदों का संकलन किया गया है। पहले पद में वे बाल सुलभ जिज्ञासावश माँ यशोदा से अपनी चोटी बढ़ने के विषय में पूछते हैं। वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बार दूध पीने के बावजूद भी उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। दूसरे पद्य में गांव की एक ग्वालिन माँ यशोदा से कृष्ण द्वारा उनके मक्खन खाए जाने की शिकायत करते हुए कह रही है कि इस गांव में तूने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो ढूंढ ढूंढ कर लोगों का मक्खन चोरी से खा जाता है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या सीखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण। कब ही मतलब कब। बालक कृष्ण जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी छोटी है तो वह एक दिन माँ से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, अजहूँ आज भी। इसमें बालक कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हुआ है लांबी मोटी। बल मतलब बलराम, बेनी चोटी। तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। भुई में ज़मीन। काढ़ते गूंदते नहाते हुए ये नागिन की तरह ज़मीन पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। काचो कच्चा, पची पची बार बार। तू मुझे बार बार पुचकार पुचकार कर कच्चा दूध ही पिलाती रही। देत न माखन रोटी, मेरा प्रिय खाद्य पदार्थ माखन रोटी तूने मुझे नहीं दिया। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हल धर की जोटी। चिर जीवो लंबे समय तक जियो। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देती हुई कहती है कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई हरि हलधर, हरि श्री कृष्ण, हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, कृष्ण बलराम लंबे समय तक जियो अर्थात कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। दूसरा पद्य हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे।